नमस्कार। आज हम एक नया सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं। सब्जेक्ट का नाम है इंग्लिश। इंग्लिश विषय के क्वेश्चंस परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है? और यह जो इंग्लिश सब्जेक्ट है, विषय है, इसके प्रश्न लगभग सभी एग्ज़ाम्स में अप्रॉक्स कॉमन है। इंग्लिश में हमें तैयारी करनी है किन-किन मेन टॉपिक्स की, उसके बारे में मैं आपसे थोड़ा-सा डिस्कस करता हूँ और उसके बाद जो पहला टॉपिक है, उस पे हम बात करेंगे। देखिएगा, जब भी अंग्रेजी विषय पढ़ने की बात आए परीक्षा की तैयारी से, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है? पहले तो ये इंग्लिश विषय की तैयारी करने के लिए हमें आना क्या चाहिए? हम सब लोग मैक्सिमम जो पीपल्स या स्टूडेंट्स होते हैं जो परीक्षा की तैयारी करते हैं वो हिंदी मीडियम से होते हैं और अंग्रेजी विषय लगभग उनको सर दर्द जैसा लगता है। लेकिन यह सर दर्द आज के बाद आपको नहीं लगेगा अगर आप अंग्रेजी विषय की तैयारी आप हमारे साथ करते हैं। ठीक है? अंग्रेजी विषय की तैयारी में आपको कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आने चाहिए? पहला जो पॉइंट्स है, तो आपको आना चाहिए वो कौन-सा है? टेंस। कौन-सा है? टेंस है। अब टेंस का नाम सुनते ही गए भई कितने सारे टेंस हो गए, वो हो गया, इतना बड़ा हो गया, ये हो गया, ऐसा कुछ नहीं। बहुत आसान ये टेंस होते हैं, जिन्हें हिंदी में किसके लिए बोला जाता है? काल। मैक्सिमम क्लासेस में आपको यही पढ़ाया जाता है कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है? प्रेज़ेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। मगर टेंस एक्चुअल में है क्या? इसको कैसे आसानी से सीखा जा सकता है? ये आपको हमारी क्लास में सीख। दूसरा जो इन पे क्वेश्चंस बनते हैं या दूसरी जो चीज़ हमें आना चाहिए, वो कौन से होते हैं? वो होते हैं एडजेक्टिव्स। क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स, ठीक है? एडजेक्टिव्स हमें आने चाहिए। एडजेक्टिव्स के बाद जो मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं, वो किनसे बनते हैं? वो बनते हैं आपके डिटरमिनर से। डेटा डिटरमिनर से वो क्वेश्चंस बनते हैं आपके, ठीक है? अच्छे-अच्छे से टॉपिक्स हैं, छोटे-छोटे से क्वेश्चंस बनते हैं एग्ज़ाम्स में, वो हमें नहीं आते। और जो कोई क्वेश्चंस हैं, जो आपको आने चाहिए वो कौन से हैं? जिनको बोला जाता है एवी एंड पीवी यानी कि एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का नाम सुनते हमें आता है कि सेंटेंस को बदलना है, कैसे करना है। लेकिन जब आप टेंस की क्लासेस अच्छे से ले लेते हैं और जिनके टेंस क्लियर हो, उनके लिए ये एवी जो पीवी है, ये बिल्कुल मुश्किल। दूसरा जो क्वेश्चंस बनता है इसके अंदर, वह बनते हैं इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। सेंटेंस को जो डायरेक्ट सेंटेंस है उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना, जो इनडायरेक्ट सेंटेंस है उसको डायरेक्ट में कन्वर्ट करना। छोटे-छोटे से प्रश्न बनते हैं। ये सभी क्वेश्चन जो हैं हमारे लिए सर दर्द होते हैं। लेकिन यहाँ की क्लास में आपको ये सभी क्वेश्चन सॉल्व करने के आसान तरीके और ट्रिक्स बताए। इंग्लिश में इनकी सब के अलावा अगर कोई चीज़ हमको सीखनी होती है जो होती है किस पे? वोकैब बेस पे। हमें जितनी शब्दावली हम याद करें उतना अच्छा है। अगर रोज के आप लगभग 5 शब्द भी याद करते हैं, पर डे के 5 शब्द और उनके अर्थ याद करते हैं, उनके यूजेस याद करते हैं, केवल 5 शब्द। तो आप महीने भर की तैयारी में लगभग 150 से ज़्यादा ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर लेंगे, करना सीख जाएँगे, जो आपकी परीक्षा के लिए इन शब्दों के अलावा, इन प्रश्नों के अलावा और जो हमारे पास प्रश्न बनते हैं, वो बनते हैं अनुवाद, ट्रांसलेशन। लेकिन ये सारी चीज़ें इन्हीं से क्या हो जाती है? क्लियर। नाउन, प्रोनाउन ये बहुत आसान चीज़ें हैं। अप्रॉक्स सभी क्लासों में ये पढ़ाया जाता है। लेकिन इनके ज़्यादा क्वेश्चंस अभी इन ट्रेंड में नहीं चलते। अभी यही सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस चलते हैं। एक और क्वेश्चन जो इनमें पूछा जाता है तो अलग टाइप्स का होता है, वह क्या होता है? पेसेज, रीडिंग पेसेज। एक रीडिंग पैसेज आता है, जिनके प्रश्नों के उत्तर, क्वेश्चंस के उत्तर उसी पैराग्राफ में छुपे होते हैं। तो सारी क्लासेस में हम वन बाय करके ये सारी चीज़ को रीड करेंगे, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में इनके अलावा
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में इनके अलावा जो है और कुछ पूछा जाता है तो वो ट्रांसलेशंस का होता है, करेक्शंस होते हैं, टाइप ऑफ द सेंटेंस होते हैं, असर्टिव, फॉर्मेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, इस तरह के कुछ सेंटेंसेस होते हैं। ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं पूछे जाते। तो शुरुआत करेंगे हम हमारे पहले टॉपिक से। उस टॉपिक का नाम है टेंस। आप सब लोग नोट्स बनाते चलिए साथ में और लिखते चलिएगा टेंस। टेंस सबसे पहला जो टॉपिक है हमारे पास वो कौन सा है? टेंसेस यानी टेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टेंस? टेंस का आशय क्या है? यह जो टेंस है इसका जो हिंदी शब्दार्थ होता है वो क्या होता है? काल होता है। काल कौन सा? समय काल। टेंस का जो एक्चुअल में मीनिंग निकलता है वो मीनिंग क्या निकलता है? सीक्वेंस ऑफ दैट सेंटेंस। टेंस मीन्स सीक्वेंस ऑफ द सेंटेंस। कोई भी वाक्य अगर हमें उस समय की घटना या उस समय की परिस्थिति का समय का बोध करा दे, वही क्या होता है? टेंस होता है। लेकिन टेंस का इस्तेमाल वाक्य में होता कहाँ पर है? तो आप लोग याद रखिएगा, क्रिया के साथ अगर हमें समय का बोध हो रहा है तो मीन्स में किसका इस्तेमाल किया गया है? टेंस का इस्तेमाल किया गया है। क्रिया के जिस रूप से समय का बोध होता है उसे टेंस कहा जाता है। क्रिया के द फॉर्म ऑफ द वर्ब विच डिनोट टाइम, इट्स कॉल्ड टेंस। द फॉर्म ऑफ द वर्ड विच डिनोट ऑफ द टाइम इज कॉल्ड टेंस। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस 3 प्रकार के होते हैं। नॉर्मल है, मैक्सिमम सारी चीज़ें आप लोग जानते हैं, बहुत छोटी छोटी क्लासों में आपने इसको पढ़ा है। जो है माइनर सी चीज़ें तो हम आपको नहीं बताएंगे कि टेंस का जो है कहाँ से शुरुआत होती है, इसका मीनिंग क्या होता है। जैसे टेंडम एक वर्ड होता है ग्रीक का, टेंसन, उससे ये टेंस शब्द निकल के आता है। इंग्लिश में जो है मैक्सिमम जो वर्ब्स हैं उस वर्ब पे ही टेंस जो है हमको इंट्रोड्यूस करा देता है, वही बताता है कि टेंस क्या हो। हम शुरुआत करेंगे टेंस के टाइप से। टाइप ऑफ टेंस। टाइप ऑफ टेंसेज। टाइप ऑफ टेंसेज में हम देखेंगे टाइप ऑफ टेंसेज होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। हिंदी में भी जब आप काल पढ़ते हैं तो आपको पता है हिंदी में काल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। मगर अंग्रेजी में, इंग्लिश में इन कालों को अलग तरह से लिखा जाता है। सबसे पहले जिस काल के बारे में लिखा जाता है उस काल का नाम होता है प्रेजेंट टेंस। उसी का नाम क्या होता है? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट प्रेजेंट टेंस। दूसरा जो काल होता है उस काल का नाम होता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस। और तीसरा जो होता है उसका नाम होता है फ्यूचर टेंस। टेंस का नाम क्या होता है? फ्यूचर टेंस उसका नाम होता है। फ्यूचर टेंस। फ्यूचर। तो इस तरह से हमारे सामने कितने टेंस आ गए? 3 टेंस आ गए। सबसे पहला है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस और तीसरा है फ्यूचर टेंस। मीन्स सेंटेंस में अगर क्रिया वर्तमान काल के बारे में बता रही है तो वह जो वाक्य होगा वो कौन से टेंस का होगा? प्रेजेंट टेंस का। लाइक दिस, ही प्लेयर्स, ही प्लेयर्स, ही प्लेयर्स गेम। वह गेम खेलता है। खेलता है यानी कि यहाँ पर किसके बारे में बताया जा रहा है? खेलता है, प्रेजेंट के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है। ही वॉज, ही प्लेयर गेम, प्लेयर गेम। मीन्स यहाँ पे जो वर्ब है कौन से टाइम के बारे में बता रही है?
पास्ट के बारे में, वो गेम खेलता था। इसी तरह से एक सेंटेंस है ही प्लेइंग, ही विल प्ले गेम, ही विल प्ले गेम। अब यहाँ पे बात किसके बारे में की जा रही है? आने वाले टाइम के बारे में। यह जो वर्ब है ये बता रही है कि वो अब खेलेगा। दैट्स मीन्स वर्ब ही जिस समय के बारे में हमें बताए, हम उसी से उस टेंस के बारे में पता लगा सकते हैं। ये 3 टेंस के सिंपल एग्जांपल्स हैं, लेकिन जानकारी के लिए मुझे आपको ये बताना होगा कि हर टेंस के अपने 4 फॉर्म होते हैं। हर टेंस के अपने 4 फॉर्म होते हैं। मुख्य रूप से देखा जाए तो टेंस 3 प्रकार के हैं, लेकिन इन्हीं सभी तीनों टेंसों में अपने अपने भी क्या होते हैं? 4 प्रकार के टेंस होते हैं। इस हिसाब से कुल मिलकर टेंस के प्रकार कितने हो गए? 12। टेंस कितने प्रकार के हो गए? 12 प्रकार के टेंस हो गए। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई 12 प्रकार के टेंस हमने तो सही नहीं सुने, अब 12 प्रकार के कैसे याद करेंगे? चिंता मत करिए, याद हो जाएंगे। और याद नहीं करेंगे तो आप सीख जाएंगे, बड़े ही आसान तरीके से हम सीखेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बताएं कि ये जो 3 सेंटेंस हैं इनके 4 प्रकार कौन कौन से हैं। जैसे अगर बात की जाए प्रेजेंट टेंस के बारे में, अगर बात की जाए प्रेजेंट टेंस के बारे में, ठीक है, और फिर बात की जाए फ्यूचर के बारे में, कॉन्टिन्यूस के बारे में या पास्ट के बारे में, तो इन सब के जो 4 प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं वो देखिएगा। जो 4 सेंटेंस हो सकते हैं हमारे, वो कौन से हो सकते हैं? टाइप ऑफ सेंटेंस की बात की जाए, अभी तक हमने देखा कि 3 मुख्यतः टेंस के प्रकार कितने होते हैं? 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। और 3 टेंसेस कौन कौन से होते हैं? एक होता है प्रेजेंट टेंस, एक होता है पास्ट टेंस, एक होता है फ्यूचर टेंस। इसी तरह से प्रेजेंट टेंस के 4 रूप हमें देखने को मिलते हैं। एक को बोलते हैं सिंपल टेंस, जिसे बोला जाता है सिंपल टेंस, सिंपल टेंस। इनडिफिनेट टेंस भी इससे बोला जाता है सिंपल टेंस, या इसे बोला जाता है इन इनडिफिनिट सेंट, से बोला जाता है इनडिफिनिट टेंस। ध्यान रखिएगा, ये एक ही टेंस होता है। दूसरा होता है जिसे बोला जाता है कंटिन्यूस टेंस, कॉन्टिन्यूस टेंस, कॉन्टिन्यू टेंस, या इसे ही बोला जाता है प्रोग्रेसिव टेंस। प्रोग्रेसिव टेंस भी इसे ही बोला जाता है। तीसरा होता है परफेक्ट टेंस, परफेक्ट तीसरा होता है परफेक्ट परफेक्ट टेंस, इसे इसे ही बोला जाता है कंप्लीट टेंस, कंप्लीट टेंस से बोला जाता है। और लास्ट का होता है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, जिसे कंप्लीट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोला जाता है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यूस टेंस, या इसे ही बोला जाता है कंप्लीट प्रोग्रेसिव टेंस, कंप्लीट प्रोग्रेसिव टेंस बोला जाता है। टेंस के ये जो 4 प्रकार हैं ये इन चारों के होते हैं, इनों के ये रूप में देखने को मीन्स ये प्रेजेंट टेंस में जो 4 टेंस होंगे वो कौन से होंगे? प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट टेंस में जो 4 होंगे वो कौन से होंगे? पास्ट सिंपल टेंस,
सिंपल पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसी तरह से फ्यूचर में जो चार होंगे वो कौन से होंगे? फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, या फिर कंप्लीट, या फिर कंप्लीट प्रोग्रेसिव टेंस। इस तरह से हर टेंस के अपने चार रूप होते हैं। चलिए भाई, अगर प्रश्न केवल इतना सा आया कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, प्राइमरी तौर पे 3 प्रकार के, ठीक है। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कंप्लीट कंप्लीट टेंस जो है किसका फॉर्म होता है, वो परफेक्ट टेंस को ही बोला जाता है, ठीक है। कंप्लीट प्रोग्रेसिव जो टेंस होता है वो उसका नाम क्या होता है, परफेक्ट कंटिन्यूस का ही दूसरा नाम होता है। प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से किसे जाना जाता है, कंटिन्यूस टेंस के नाम से जाना जाता है। इंडेफिनिट टेंस के नाम से किसे जाना जाता है, सिंपल टेंस के नाम से जाना जाता है। तो मुख्यतः टेंस प्रकार के टेंस के प्रकार कितने हो गए, 3, और हर टेंस के अपने प्रकार कितने हो गए, 4 हो गए। कुल टेंसों के प्रकार 12 हो गए। अब हम बात करेंगे इन टेंस के पहचान के बारे में। एग्जाम में जो सबसे आसान क्वेश्चन पूछा जाता है वो टेंस की पहचान से ही कि सेंटेंस लिखा गया है, एक वाक्य लिखा गया है और एग्जामिनर ने पूछा इस वाक्य में जो वर्ब है वो कौन से टाइम का बोध करा रही है। वर्ब डिनोट द टाइम ऑफ, इतना सा सेंटेंस बनता है और जिसमें आंसर में हमारे सामने 12 में से कोई 4 ऑप्शन लिखे हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम पता लिखेंगे टाइप ऑफ टेंस में प्रेजेंट टेंस के बारे में। इसके बारे में लिखेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में, लिखिएगा प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट प्रेजेंट टेंस को ही क्या बोला जाता है, प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट टेंस ही बोला जाएगा, जैसे हिंदी में बोला जाता है वर्तमान, क्या बोला जाता है इसको, वर्तमान काल बोला जाता है। अब इस वर्तमान काल में अपने 4 टेंसेस, कौन कौन सा, सिंपल और इंडिफिनिट टेंस, दूसरा प्रोग्रेसिव और कंटिन्यूस टेंस, तीसरा परफेक्ट टेंस, चौथा परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यानी कंप्लीट प्रोग्रेसिव टेंस। तो ये सारी की सारी चीजें हैं, हमें याद रखनी है कौन से टेंस में कौन सी वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा, उसके बारे में हम देखेंगे। प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या है भाई, प्रेजेंट टेंस की जो सबसे इंपॉर्टेंट पहचान क्या है, इसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। वर्ब की फॉर्म 3 फॉर्म्स होती हैं और चौथी फॉर्म जो आईएनजी के साथ, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो फॉर्म्स हैं हम उनकी पहचान देखेंगे और कौन सा टेंस का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है वो हम देखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे जो प्रेजेंट के 4 टाइप्स हैं उनके बारे में। प्रेजेंट टेंस के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है, इन दिस टेंस द वर्ब डिनोट अबाउट प्रेजेंट टाइम। इन सेंटेंस में जो वर्ब है वो हमें वर्तमान काल का बोध कराती है, और वही जो वर्तमान मतलब अभी हो रहा हो या अभी होता हो उसके बारे में बात की जाए। हिंदी में तो इसको ताती ते के नाम से जानते हैं, करता है, करता करता होगा, इस तरह से जो है ये सेंटेंस बनते हैं। हम पहले जो इस टेंस के जो 4 प्रकार हैं उनकी पहचान यानी उनका सेंटेंस फॉर्मेट पहचान कि सेंटेंस कैसे बने, उसके बाद हम इनके एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है। पहला जो है प्रेजेंट इंडिफिनिट, कौन सा लगता है वो, प्रेजेंट इंडिफिनिट या सिंपल प्रेजेंट सिंपल को क्या बोला जाता है, डिफिनेंट टेंस। इसमें क्या इस्तेमाल किया जाता है,
इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और उसके साथ एस या ई एस लगा होता है, ठीक है। इसकी पहचान क्या होगा, अगर सेंटेंस में बी फर्स्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो उसके साथ एस, यस, ठीक है, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ डू, डज, डू डज का प्रयोग होगा, डू डज का प्रयोग होगा। यह जो पहचान है वह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस के साथ। अब वर्ब के कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जो कॉन्सोनेंट पे खत्म हो जाती हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो वॉवल्स पे खत्म हो, जैसे वॉवल्स कितने होते हैं, 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, ये वॉवल्स होते हैं। इस टेंस में हमें पहचानना है अगर कोई वॉवल्स पे खत्म हो रही है, ठीक है, तो हम उसमें क्या लगा देंगे, एस, और कॉन्सोनेंट पे खत्म हो रही है तो ई एस लगा देते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के। आगे उदाहरण से हम देखेंगे, सारे समझ में आएगा आसानी से, चिंता मत कीजिए। दूसरा जो टेंस होता है उस टेंस का नाम क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस, या इसे ही बोला जाता है, प्रोग्रेसिव टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस, ही बोला जाता है प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव टेंस में क्या होगा भाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होगी, क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होगी, लेकिन इसमें इस्तेमाल किया जाएगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब 3 तरह की होती हैं अगर प्रेजेंट टेंस में बात की जाए। प्रेजेंट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो कौन सी होती है, एक आती है इज, एक होती है एम सिंपल टेंस में, और एक होती है आर, इज एम आर, इज एम आर। और उसके साथ जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, उसके साथ जोड़ा जाता है आई एन, कंटिन्यूस। यह वर्तमान में लगातार हो रहे काम के बारे में बात करता है, या सिंपल टेंस में तो वर्तमान साधारण सेंटेंस बनता है। इसमें आपको याद रखना है इज एम आर अगर किसी वाक्य में है तो में से कोई एक है, और वर्ब के साथ अगर आईएनजी लगा है तो वो टेंस कौन सा हो गया, वह होगा प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रोग्रेसिव और टेंस। इनके उदाहरण मैं आपको बताऊंगा अभी। तीसरा जो है हमारे सामने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, पूर्ण वर्तमान का प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें क्या होगा, इसमें एक हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल की जाएगी हैज, एक हेल्पिंग वर्ब या तो ये इस्तेमाल की जाएगी या हैव इस्तेमाल की जाएगी। अब वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी होगी, फर्स्ट लगी, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी होगी, फर्स्ट लगी होगी। लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है, अब थर्ड टेंस में आने की वजह से हमारे पास हम फर्स्ट का इस्तेमाल नहीं करके किसका करते हैं, सी का करते हैं। इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी होगी, थर्ड फॉर्म लगी होगी। इसी तरह से आता है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या होगा, इसमें बात बताई जाती है पूर्ण या अपूर्ण वर्तमान काल के बारे में, ठीक है, और इसमें कुछ नहीं है। इस सेंटेंस की पहचान क्या होगी, अगर किसी वाक्य में हैज बीन या फिर हैव बीन, हैव बीन, हैज या हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, P1 प्लस आईएनजी लगा हो, तो वह सेंटेंस कौन सा होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का वह सेंटेंस। अब एग्जांपल देखेंगे तो ज़्यादा इजी से आपको समझ में आ जाएगा। फिर एक एक करके इन टेंसेस के बारे में हम पढ़ते हैं, देखिएगा।
जो ये वाले सेंटेंसेस हैं, सेंटेंसेस सबके एग्जाम्पल हम देखेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में हम बात करेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है भाई? सिंपल प्रेजेंट टेंस जो हमें साधारण काल के बारे में बताए, और सेंटेंस में क्या दिखा जाएगा? पी एस, ई एस, पी एस, ई एस की वर्ब के साथ इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है। अब सिंपल जो टेंस है ये क्या करता है? ये बताता है रिपीट होने वाले जो काम होते हैं ये उनके बारे में बताता है। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस टेंस किसके बारे में बताता है? रिपीट होने वाले जो काम बार बार किए जाते हैं वो मीन्स ये नॉर्मली हैबिट्स के बारे में बताता है। हैबिट्स यानी कि उसी टाइम पर वो सारे काम हमेशा होते हैं, उनके लिए वाले बारे में बताता है। जैसे वह सुबह जल्दी उठता है, ही गेट अप, ही गेट अप एट 5 o'clock, या किसी भी तरह से इस तरह से ये सेंटेंस इस्तेमाल किया जाता है। अगर यहाँ पे कर्ता जो है सिंगुलर नाउन होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। सबसे पहला जो इसका प्रयोग है वह क्या है? इस टेंस में, इस टेंस में, इस टेंस शो अबाउट रिपीट एक्शंस। इस टेंस में बार बार, बार बार या फिर रिपीट, बार बार होने वाले कार्यों को दर्शाया जाता है। रिपीट होने वाले, रिपीट होने वाले वाले कार्यों को बताया जाता है। कार्यों को बताया या दिखाया जाता है। या अब ऐसे कार्य जो बार बार होते हैं उन्हीं के लिए हम क्या बोल देते हैं? आदतें बोल देते हैं। जो आदत में होंगी उन चीजों को बताया जाएगा तो कौन सा सेंटेंस और कौन सा टेंस इस्तेमाल किया जाएगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पूछा जाए तो एग्जाम्पल कौन सा आएगा इसमें? ही गेट अप, ही गेट अप एट, ही गेट अप 5 o'clock या 6 o'clock एवरी मॉर्निंग। ठीक है, और डेली गेट अप एट, एट 6 o'clock, 6 o'clock डेली, 6 o'clock डेली, गेट अप 6 o'clock। वह रोज 6 बजे उठता है, वह रोज 6 बजे उठता है। ठीक है। माई फ्रेंड, माई फ्रेंड्स ऑलवेज हेल्प मी, माई फ्रेंड्स ऑलवेज हेल्प, मेरे दोस्त हमेशा मेरी मदद करते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें जो याद रखना है आपको वो क्या है कि अगर इसमें कर्ता का इस्तेमाल किया गया हो, इसमें कर्ता का इस्तेमाल किया गया हो तो कर्ता के अगर सिंगुलर है यानी कि सिंगुलर यानी एक वचन है तो उसके साथ एस या ईएस का इस्तेमाल
कर लिया जाता है। ठीक है, दूसरा जो आपको याद रखना है, कर्ता कर्ता सब्जेक्ट, कर्ता ही इट, कर्ता ही शी इट या तथा सिंगुलर सिंगुलर नाउन के साथ, सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब की, सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या यस के साथ लगाते हैं, के साथ लगाते, एस या ईएस के साथ लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, ही स्टेज हियर, ही स्टेज हियर, वह यहाँ रुकता है। एग्जाम्पल है हमारे यहाँ पे कौन से, ही स्टेयर्स हियर, वह यहाँ रुकता है। देखो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म कौन सी आई, स्टे आई, और वोवल इसमें लास्ट में आया तो क्या लगा दिया हमने, प्लस एस लगा दिया, तो क्या निकल बन गया वर्ड हमारे सामने, स्टेयर्स। इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं जो आइडेंटिफाई आपको टेंसेस के लिए करने पड़ते हैं। ज़्यादा मुश्किल कोई सवाल नहीं होगा। हम कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे, देखिएगा और एग्जाम्पल हम इसके देख लेते हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में इस टेंस में बहुत आसान सा तरीका है पहचानने का, और वो तरीका कौन सा होता है, वह तरीका होता है कि वर्ब में एस या ईएस लगा है या नहीं है। ठीक है, आप उसको तुरंत पहचान लेंगे। यह सेंटेंस बहुत आसान से होते हैं, और इस टेंसेज में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि आपको केवल टेंस की पहचान करना आना चाहिए। ज़्यादा बड़े क्वेश्चन इस पे बनते नहीं हैं। ठीक है, इस एमआर का इस्तेमाल इसमें अंदर कहीं कहीं होता है, जो कंटिन्यूस टेंस में या इसमें मिलना पड़ता है। जैसे अगला जो है इसके अंदर प्रश्न, जैसे एग्जाम्पल आता है, एग्जाम्पल देखिएगा इसके, आई एम गो टू, आई एम गो टू देयर, आई एम गो टू देयर, आई एम गो टू देयर। लेकिन अभी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आ गई, तो ये कौन से टेंस का एग्जाम्पल है, ये प्रेजेंट टेंस का है। कौन से टेंस का है, प्रेजेंट का। अब प्रेजेंट में भी किसका है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का एग्जाम्पल है। कौन से का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें कहीं पे भी कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल नहीं किया गया। जैसे हमने लास्ट स्लाइड में देखा था, आपको टेंसेस के बारे में बताया था। देखिए, प्रेजेंट टेंस में केवल एस या ईएस लगेगा, डू या डज लगेगा, और डू डज की फॉर्म होती है इज एम आर लगेगा, लेकिन उसके साथ क्या आईएनजी आना जरूरी। हमारे वाले सेंटेंस में आईएनजी नहीं था, हमारे वाले सेंटेंस में आईएनजी नहीं है। दैट्स मीन्स ये सेंटेंस कौन सा है, ये प्रेजेंट टेंस का है। कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट टेंस का है। तो इस तरह से आपको उसको पहचानना आना चाहिए। इसके बाद देखेंगे, अगर प्रश्नों को नेगेटिव बनाना है, यानी कि प्रश्नवाचक बनाने हैं, तो कैसे इनका क्वेश्चन बनाया जाता है। जैसे नेगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, नेगेटिव बनाने के लिए नेगेटिव बनाने के लिए
नेगेटिव बनाने के लिए डू या डज के साथ, डू डज के साथ नॉट लगाया जा सकता है, डू और डज के साथ नॉट लगाया जा सकता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, डू नॉट या फिर डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। एक सिंपल टेंस का यानी इंडिफिनिट सेंटेंस लिखता हूं, उसे हम इसी आधार पर क्या करेंगे, प्रश्नवाचक या नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करें। जैसे शी लव हिम या शी लव्स हिम, इस तरह से क्वेश्चन है। एग्जाम्पल है इसका, शी, देखो लव लिखा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, वोवल आ रहा है, और वोवल आते ही हम इसमें क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे। शी लव्स हिम, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस, ये क्या है, एक पॉजिटिव सेंटेंस है। अब हमें क्या करना है, हमें इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमने लिखा था कि शी, अगर करता ही शी इज आ रहा है, सिंगुलर नाउन के साथ आ रहा है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शी ही इसके साथ एस लगा देते और डू या डस का इस्तेमाल किया जाता है। हमें इसको प्रश्नवाचक बनाना है, नेगेटिव बनाना है, इसे नेगेटिव बनाना है। तो नेगेटिव बनाने के लिए हमें शी के साथ, शी कैसा है, सिंगुलर नाउन है, डस का इस्तेमाल किया जाएगा। इसका नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा, शी डज नॉट, शी डज नॉट लव हिम, लव हिम। अब हमने लव्स की जगह यहाँ पर एस हटा दिया, क्यों, क्योंकि इसकी जगह हमने किसका इस्तेमाल कर लिया है, डज, और नेगेटिव बनाने के लिए नो का, नॉट का इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल आपको बताए जा रहे हैं बहुत आसान से हैं, हम इनकी प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, ये बात की गई है आपसे केवल और केवल सिंपल टेंस के बारे में मैंने बात करी है। अब सिंपल अगर इनको इंट्रोगेटिव बनाया जाए तो कैसे किया जाता है, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए वो भी देख लीजिए आप, तो आपके आसान हो जाएगा। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए भी अगर प्रश्नों को इंट्रोगेटिव बनाना है तो कैसे करेंगे आप, प्रेजेंट टेंस को आपको इंट्रोगेटिव बनाना है, प्रेजेंट टेंस को आपको क्या करना है, इंट्रोगेटिव बनाना है। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए जो भी हमारे पास सेंटेंस दिया गया हो उसमें हमें हमारे कर्ता के अनुसार डू और डज का इस्तेमाल करते हुए उन सेंटेंस की शुरुआत करनी है, उन सेंटेंस की क्या करनी है, डू और डज के साथ शुरुआत करनी है। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, बनाने के लिए, बनाने के लिए कर्ता के अनुसार, बनाने के लिए सब्जेक्ट से पहले, बनाने के लिए सब्जेक्ट से पहले, सब्जेक्ट से पहले डू या डज, कैपिटल में लिखेंगे इसको, डू या डज के बाद सब्जेक्ट, डू या डज के डज तथा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, साथ साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म फॉर्म यूज की जाती है। जैसे एक सेंटेंस लिखा आपके सामने और उस सेंटेंस का हम क्या बनाएंगे, इंट्रोगेटिव बनाएंगे। सेंटेंस है हमारे सामने, ही प्ले प्लेज प्लेज
ही प्लेज पोलो, प्लेज पोलो। पोलो की जगह कोई दूसरा गेम लिख देते। ही प्लेज क्रिकेट, जो बहुत ज़्यादा फेमस होता है, वह प्रतिदिन क्या होता है, क्रिकेट खेलता है। अब हमें इसे इंट्रोगेटिव बनाना है, इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक बना। रूल क्या है, जब भी कोई सेंटेंस ऐसा सिंपल टेंस का दिया है, हमें अगर उसका इंट्रोगेटिव बनाना है तो हमें सब्जेक्ट से पहले डू या डज लगाना है, और सब्जेक्ट के साथ बी की फर्स्ट फॉर्म, यह जो है वह क्रिकेट खेलता है। इसका प्रश्न क्या बनेगा, क्या वह क्रिकेट खेलता है। ठीक है, तो इसी तरह से अब इसमें क्या आएगा, ही है, ही सिंगुलर नाम है, और सिंगुलर के साथ हमेशा डज का इस्तेमाल किया जाता है। डज ही, डज ही प्ले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डज ही प्ले कैट, डज ही प्ले क्रिकेट, डज ही प्ले क्रिकेट। ये हमारा बन गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना बहुत आसान है, लेकिन सबसे पहले जरूरत है हमें टेंस को पहचान। टेंस को पहचानने के लिए आपको ये वाला जो डायग्राम मैंने बनाया है अभी, ये आपको पता होना, कौन सा टेंस में कौन सी वर्ब या कौन से कीवर्ड्स इस्तेमाल किए जाए। अगर आप इस तरह से पहचान रहे हो तो आप सिंपल टेंस को, कंटिन्यूस टेंस को, परफेक्ट टेंस को, परफेक्ट कंटिन्यू टेंस से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उनको बड़ी आसानी से, मेन चीज है यह है। ठीक है, तो आज हमने इंट्रोगेटिव बनाना भी। अब हम बात करेंगे जो आते हैं सेंटेंस कंटिन्यूस वाले, लेकिन उन सेंटेंसेस के बारे में मैं बात करूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।